न्यू लाइफ क्लास में आपका स्वागत है बाबू। आइए चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और कौन सी बाबू? आयतन। क्लास 10th पार्ट 3 ना, एक्सरसाइज 13.2 एक हो गया था ना, एक हो गया था। लाइए बाबू देखिए, एगो में चाहे 6 हिसाब था ने, तो 6 तो पढ़ा दिए थे है ने। चलिए आइए एक्सरसाइज 13.2 आइए देखिए। हाँ पूरा बन गया ना। चलिए बचेगा नहीं, कैलकुलेशन भी छोड़ रहे हैं तो कहीं बचेगा नहीं, आपको काटने के लिए खाली छोड़ देते हैं है ना। चलिए तेरह पॉइंट 2 आइए, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं है ना। कह रहा एक खिलौना, एक शक्काकार खिलौना है। कैसा खिलौना है? शक्काकार खिलौना है। शक्काकार खिलौना 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पर क्या है? अध्यारोपित है। अर्धगोला पर अध्यारोपित है बाबू। देखिए ये शक्काकार हो गया, ये हो गया शक्काकार, ठीक है। शक्काकार मतलब कौन चीज? शंकु। आई किस पर अध्यारोपित है? किस पर अध्यारोपित है? अर्धगोला पर। किस पर अध्यारोपित है? आता काहे ले? अब कह रहा है इसका व्यास दिया है बाबू, हमको कैसे दिया है? व्यास 7 सेंटीमीटर, मतलब 2r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना? 7/2 मतलब कितना? 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है खिलौना की ऊंचाई दिया है। खिलौना की ऊंचाई देखिए पूरा हो जाएगा। पूरा खिलौना था 14.5, यही खिलौना की ऊंचाई था। तो r हमको देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? ये भी r होगा, तो ई भी हो जाएगा 3 कितना? 5, और ई भी आर होगा तो 3.5। तो ये ऊंचाई कितना आ गया? एच बराबर, तो एच बराबर 3.5 घट जाएगा ना इसमें, तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 11 सेंटीमीटर एच बराबर। अब आइए पूछ रहा है खिलौना की कौन सी बताइए? आयतन। तो आइए खिलौने का आयतन बराबर खिलौना का आयतन। अब खिलौना का आयतन में क्या क्या है? शंकु है और अर्धगोला है। शंकु और क्या है? देखिए ना, तो यहाँ से यहाँ तक शंकु है, जुटा हुआ है वो कौन सी? तो शंकु का आयतन। अब देखिए जिसका फार्मूला याद है उसका दिमाग भन भन काम करेगा, जिसको नहीं याद है वो अपने आप स्लो हो जाइएगा। और उसमें कोई मास्टर क्या करेगा? फार्मूला याद मास्टर भी करेगा कि बचवा करेगा है ने। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। अब शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर एच। और अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r। अब सबका तो मान दिया है, शंकु का h का मान देखिए यहाँ दे दिया है, r के मान देखिए यहाँ दिया है, r के मान यहाँ दिया है। अब माने रख सकते हैं, हो जाएगा 1/3। अच्छा पाई देखिए, पाई दोनों में, पाई कॉमन लीजिए, पाई का मान कितना? 22/7। अब अच्छा r भी दोनों बराबर है, r दोनों बराबर होगा ना। तो r स्क्वायर मतलब कितना? 3.5 के होल स्क्वायर। या एक बात कहें, इसको 7/2 रख दीजिए। 7/2 देखिए 7 कर जाएगा। देखिए r का मान 7/2, 7/2 के होल स्क्वायर। अब
1/3 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, कुछ बच गया एच प्लस आर, ये ना बच्चा। तो देखिए 1/3 गुने 22/7 यहाँ गुना है, गुने 4 और एच है 11 प्लस 3.5 हो जाएगा। अब तो कट जाएगा ना सब, देखिए ना काटिएगा सब कटेगा, हो जाएगा। चलिए अब लाना है आंसर, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं कुछ? अब तो केवल भिन्न के गुना है, 11 और 3 कितना 14.5 हो जाएगा, हो जाएगा। अब काटिए, काटिएगा क्या आ जाएगी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चले, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है बाबू। अगले देखिए कर लंब वृत्तीय शंकु का आकार, वही क्वेश्चन है ना, मिटाएं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए तो दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार का एक ठोस एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। अर्धगोला यही ना है, पर आरोपित है। अर्धगोला की त्रिज्या दिया है, आर दिया है कितना 2.1, तो ये भी 2.1, तो ये भी कितना, ये भी तो त्रिज्या है ना 2.1 आ गया, आ गया। चलिए ऊंचाई टोटल दिया है कितना 4, टोटल ऊंचाई टोटल ऊंचाई कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो 2.1 ही तो एच कितना 1.9 ने, एच कितना 1.9 सेंटीमीटर हो जाएगा। टोटल ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो 2.1 तो कितना 1.9 सेंटीमीटर। अब कह रहा है उस ठोस को पानी के बेलनाकार टब में डाल, इस प्रकार रखा जाता है। एक बेलनाकार टब है बाबू, ये देखिए एक बेलनाकार क्या है टब। ये हो जाएगी त्रिज्या, हो जाएगी। अब कह रहा है बेलन की त्रिज्या, इसका आर दे दिया है, इसका आर दे दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जीवन भर बकलोल रह जाएगा, कहनो आदमी नहीं बन पाएगा। लक्षण नहीं देता है एको गुण, जीवन भर बकलोल रहेगा। बूढ़ा तो हो गया पढ़ते पढ़ते, लेकिन न दिमाग आया है न एको लूट भाषा आया है। ऊंचाई दे दिया कितना, एच कितना दिया है 9.8 सेंटीमीटर। अब कह रहा कि बचे टब में बचे हुए पानी का आयतन है ना। पानी में देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लंब वृत्तीय शंकु के आकार का एक ठोस एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। उस ठोस को पानी में बेलनाकार टब में इस प्रकार रखा जाता है कि पूरा ठोस पानी में डूब जाता है। तो बेलन की त्रिज्या इतना, ऊंचाई इतना, तो बचे हुए पानी का आयतन। देखिए बचे हुए पानी का आयतन मतलब बाबू इसको जो है, ये जो ठोस है इसको उठा किस में डाल देगा। तो कोई भी चीज़ आप पानी में, ये पानी भरा हुआ है लबालब, तब पानी में डालते हैं तो देखते हैं जैसे कोई सामान डालते हैं तो पानी क्या आता है, बाहर आ जाता है। जितना इसका आयतन होगा उतना पानी कहाँ गिर जाता है, बाहर गिरता है। तो आइए बचे हुए पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। कौची का आयतन, ठोस इसको बोला ना, इसको क्या बोला है ठोस, ठोस का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन
अब ठोस में क्या क्या है? ठोस में दो चीज़ है बाबू, शंकु और, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का, हाँ चल प्लस का होगा बाबू, तो ठोस में दोनों जुटेगा ना। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। अब बेलन का आयतन कौची? पाई आर स्क्वायर माइनस शंकु का आयतन कौची? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर। अब सब मान दिया है, रख दीजिएगा। सब का मान निकाले हुए, नहीं निकाले हैं, सब के मान निकाले। पाई का मान 22/, आर के मान देखिए, बेलन का आर दिया है 5 का स्क्वायर, एच का मान दिया है 9.8 माइनस 1/3 पाई के मान 22/, आर के मान दिया है कितना? 2.1 का होल स्क्वायर गुने एच का मान दिया है कितना? 1.9 प्लस 2/3 पाई के मान 22/7, आर के मान 2.1 का क्यूब। अब इसको कैलकुलेशन करके दोनों को जोड़ के एक कैलकुलेशन करके उसमें क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ कैलकुलेशन है, हम पहले बोले थे कि कैलकुलेशन है, बाकी तो सब आप समझ रहे हैं। अब काटने छाटने के लिए तो कैलकुलेशन है, तो जोड़ घटा गुना भाग खुद करना पड़ेगा। को उपाय, इसको काट छाट के निकालिए, इसको निकालिए, इसको निकालिए, ये दोनों को जोड़िए, इसमें क्या कीजिए? घटा दीजिए, है ना। चलिए आइए, हो जाएगा। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आइए, ये कैमा क्वेश्चन था बाबू? दूसरा था ना ही। अब आइए तीसरा क्या करा है? दवा का एक कैप्सूल है, कैप्सूल कैसा रहता है? ऊपर में आधा आधा गोला रहता है। कैप्सूल कैसा रहता है? देखिए मिटाए ना पूरा। अब आइए, हाँ चलिए क्वेश्चन बाबू कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो रहबे करेगा। हम पहले बोले थे कैलकुलेशन तो रहेगा ही रहेगा, नहीं रहने कोई सवाल है पैदा नहीं। कैलकुलेशन में तो ये हिसाब में दम है, बाकी तो कुछ है ये नहीं है। बाकी तो फार्मूला वह लग रहा है, कुल चीज़ वह लग रहा है, काटने खोटने में दम है ना। चलिए आइए क्या कह रहा है? दवा का एक कैप्सूल। आइए देखिए दवा का एक कैप्सूल कैसा रहता है, देखिए तो ये हो गया, ये हो गया, इस पर एगो ऐसे ओढ़ल रहता है ओढ़ल, एगो नीचे में ऐसे रहता है ओढ़ल। ऐसे ओढ़ले रहता है ओढ़ले रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया कोची, यहाँ से यहाँ अर्धगोला, यहाँ से यहाँ कोची, हाँ बीच में कोची बेलन रहता है। ये कैप्सूल है ना, ये कैप्सूल बा खेमी तो ठीक हो जी, ऐसा ठीक होमी केनो बदमाते नहीं होगी, है ना। हमारा यहाँ खिला दियो कैप्सूल। चलिए आइए क्या कर रहा है बाबू? दवा का एक कैप्सूल है, लंबाई दे दिया है, कितना दिया है? 14 mm। यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना दिया है? 14 mm। कुल चीज़ दिया, पहले लिख देते हैं। व्यास दिया है कितना? व्यास दिया है 5 mm, मतलब 2r बराबर कितना? 5 mm। तो r बराबर कितना? 5/2 mm, मतलब कितना? 2.5 mm। 2.5। तो देखिए हमको ये r दे दिया बाबू, ये भी r दे दिया। 2.5 mm r बराबर, यहाँ भी r बराबर दे दिया 2.5 mm है ना। तो ये भी वही होगा, तो ऊंचाई यही होगा ना, h बराबर
तो पूरा है देखिए 2.5 इधर और 2.5 इधर होगा। 2.5 कदर इधर 2.5 कितना 5 अढ़ाई कितना अढ़ाई कितना और टोटल कितना है तो कितना होगा 9 mm हो जाएगा 9 mm। सब निकल गया रे मेरे भैया। अब पूछ क्या रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या है? बेलन है, बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्लस क्या है 2 अर्धगोला, 2 गुने अर्ध गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है कि नहीं है। देखिए ना रबुआ ये बेलन आई एगो अर्धगोला ये एगो अर्धगोला, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 अर्धगोला 2 गुने अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कौची 2 पाई आर, अर्धगोला के 2 गुने 2 पाई आर स्क्वायर है होगा। तो देखिए 2 पाई कॉमन लीजिए, 2 पाई आर कॉमन लीजिए, 2 पाई आर कॉमन तो एच प्लस कितना 2 आर ये ना। देखिए ना बाबू 2 को कॉमन ले लिए, 2 पाई कॉमन ले लिए, पाई आर कॉमन आर तो बच गया एच प्लस 2 आर। तो 2 पाई का मान 22 बटा एच के मान आर के मान कितना 2.5 गुने एच के मान कितना 9 और प्लस 2 आर 2 गुने 2.5। अब नहीं बतेबो रे बउआ, अब की करियो एकरा, अब तो जोड़ घटाओ गुना भाग है ना हो तो कर आगे बढ़ियो हो जीता है हो बन जीता है। देखिए ये क्वेश्चन इजी खाली कैलकुलेशन आ रहा है बस है ना। क्वेश्चन सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन सब समझ में आ रहा है। देखिए बेलन है या अर्धगोला क्या फार्मूला बेस है। केवल यहाँ पर आके क्या हो जाता है जटिल कैलकुलेशन काटिए छाटिए। अब 9 और 2 दूनी 5 9 5 कितना 14 हो जाएगा। हाँ टोटल हो जाएगा 14 4 दूनी 14 2 दूनी 44। अब आपका कुछ बचवे नहीं किया झूठा क्योंकि हम करें कुछ बचवे नहीं किया बाबू, कुछ बचा कुछ नहीं बचा। आप इसमें हम कोई टाइम दे रहे हैं तो मानिए कि एकदम मूर्ख हैं, तो हम मूर्ख नहीं होने देंगे। क्या आगे बढ़ें जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो बंद कीजिए बाबू। चलिए आइए अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक कमरा बेलन के आकार का है। फिर वही क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन है। देखिए ना एक कमरा बेलन का आकार का है, इस पर अर्धगोला वोल्टेज गुंबज है। मतलब ये बेलन का आकार का है, इस पर एक अर्धगोला क्या है गुंबज है। तो आया तो मिला जुला के हुए मान लीजिए ये हो गया बेलन। यही ना है फिगर में तो ये रहेगा नहीं रहेगा। फिगर जो बोल रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कमरा बेलनाकार आकार का, इस पर अर्धगोलाकार बाल्टेड गुंबज बना है, इसमें हवा भरा है। मतलब आयतन दिया है, कौची दिया है गुंबज का आयतन दिया है 4 नंबर। कमरा का आयतन दिया है, कमरा का कौची दे दिया है आयतन कितना दिया है 41.19 बटा 21 है ना। इतना क्या दिया है आयतन, इतना ही नहीं दिया है। इसको पूर्णांक तोड़िए तो कितना आता है 21 गुने 41 21 गुने 41 1 और 4 और 2 6 और 8 841 61 गुने 870 हैं 880 की कितना आता है 880 आना चाहिए। अब बटा 21 880 आना चाहिए, कितना आता है नहीं। चलिए
आइए अब देखिए तो अब कह रहा है एक भवन का आंतरिक व्यास, भवन का आंतरिक व्यास, तो भवन का व्यास 2r, तो d बराबर कितना 2r, तो r बराबर कितना d/2, या ये पूरा व्यास है तो ये कितना हो जाएगा r, ये भी कितना हो जाएगा ना r, अरे व्यास है तो व्यास बराबर 2r, d बराबर 2r, तो r बराबर d/2 मतलब कथी r है ना, ये भी r तो ये भी। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़िए, वोल्टेज आंतरिक व्यास वोल्टेज के मुकुट के फर्श की ऊंचाई के बराबर, मुकुट के फर्श की ऊंचाई, ये तो फर्श की ऊंचाई है, ये भी कौची है h बराबर कौची दिया है बराबर है, इसका क्या है बराबर है, ये भी क्या है r है। अब कह रहा है कौची ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कौची पूछ रहा है h ज्ञात कीजिए, h बराबर कौची भाट। आइए कमरा का आयतन, अब आयतन में क्या क्या है, कमरा के आयतन में क्या क्या है, बेलन आओ अर्धगोला, बेलन है कोची अर्धगोला, अभी तो लिखे थे, तो बेलन का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, हमको कमरा का आयतन टोटल दे दिया कितना 880/21 है ना बाबू, दिया हुआ है ना, नहीं दिया है पूरा पूरा दे दिया, पूरा का आयतन दिया है, कमरा पूरा जो बना हुआ है उसका आयतन दिया नहीं दिया है हैं। अब देखिए बेलन का आयतन पाई स्क्वायर, अर्धगोला का 2/πr, ये ना। अब क्या करना है रे बउआ, रख मनवा πr² कॉमन ले ले, πr² की कर s + 2 s + 2/3 या कौची r। अब सब मनवा यहाँ धर दे रे बउआ, हो जीतो कुछ नहीं करना है, पाई के मान 22 हाँ, r के मान कौची है r है, h के मान r है 2/2r/3 हो जीतो हैं। अब जो काट भी नहीं बाबू 880 कितना 22 चौक 88 40 बार में 36 है हो जाता है, अब हो जाएगा आर के मान निकल जाएगा, आर के मान निकालना है। अब कह रहा है कोची ऊंचाई, पूरा कमरा की ऊंचाई, तब पूरा कमरा की ऊंचाई क्या है r + r, कितना r 2r, r के मान यहाँ से आ जीते यहाँ के मान यहाँ पर रख दब हो 2r आ जीते है। चलिए हो जीता है। अगला क्वेश्चन लाजवाब है बाबू, क्वेश्चन 4-5 वो चले देखे लग रहा है कि क्वेश्चन चल दिए ना, अब अभी तो चलना बहुत ज़्यादा है, कम से कम अभी 5 गो आओ, 4 गो चल रहे अभी हो। आइए बनने तो हालत खराब होता है क्या है, अपने अपने मुस्कुराता है, की बात है रे, कुछ हमरो खबर दे हमू मुस्कुरेबे है न हो, हमरो खबर दे हमू मुस्कुरेबो, हमरा मुस्कुराए में बड़ी दिक्कत है, जे आदमी नहीं मुस्कुराए वो आदमी है, मुस्कुराना भी तो जरूरी है। चलिए आइए 5वां नंबर आई तो बाबू क्या कह रहा है, एक भवन की आंतरिक भाग एक बेलन का आकार का, आंतरिक भाग कैसा है बेलन का आकार का है, अब क्या कह रहा है, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है, क्या अध्यारोपित है शंकु अध्यारोपित है, ये ना शंकु, शंकु भैया आगे मतलब हिसाब टफ होने वाली है ना, हिसाब टफ होने वाली, हम तो पहले ही बोले थे कि नोमा का हिसाब नहीं रहेगा बाबू, इस पर देख के चत्ता उखाड़ लेगा ये कैलकुलेशन, आप कुछ नहीं उखाड़ेगा, कैलकुलेशन में देख के चत्ता उखाड़ेगा ये,
कैलकुलेशन तगड़ा रहेगा। अब क्या कह रहा है, इसके शीर्ष इसका व्यास दिया है, कितना दिया है बाबू, पाँचवा व्यास दिया है 4.3 मीटर। तो व्यास बराबर 2r 4.3 मीटर, r बराबर कितना 4.3/2, नीचे कीजिएगा आएगा 2.15, कितना आ जाएगा, अरे 4.30 तो 2.50 होगा। ये आ गया कोची, आर आ गया, इसका भी आर आ गया, ई आ गया कितना 2.15, ई भी आ गया आर 2.15, अरे ना आया। अब आइए, गर्मी बहुत लग रहा है ना, बहुत गर्मी है। चलिए आइए, अब कह रहा है ऊंचाई दिया है बाबू, ऊंचाई कितना दिया है 3.8, ऊंचाई कितना दिया है, इसका ऊंचाई दिया है एच बराबर 3.8 मीटर। जिसके शीर्ष कोण 90 डिग्री, ये कोण कितना डिग्री है, पूरा कोण कितना डिग्री 90 डिग्री, मतलब ये 45, तो ये भी 45 कितना, शीर्ष कोण बोला ना, शीर्ष मतलब पूरा बोला, 90 बोला। अब आइए, करा भवन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल, पहले इसका निकालते हैं बाबू, काम करते हैं। आइए तो हम लेते, देखिए 90 कोण का सामने लिखो चाहिए लंब, आई आधार, आई कर्ण, तो हम जो भी लें cos 45 लें, sin 45 लें, सब में आएगा ना। तो देखिए हम लेते हैं क्या tan 45, p और b दोनों बराबर हो जाएगा ना। हम लेते हैं tan 45 p/b, तो 90 के सामने वाला देखिए नाम दे दें a, b और c, तो हो जाएगा क्या BC/AB। देखिए ना, ये हो गया BC, आई हो जाएगा AB। तो BC का मान हमको नहीं पता, AB का मान, BC का मान हमको पता 2.1, अरे ये नहीं पता है, हाँ AB नहीं पता है, AB नहीं पता है। 45 का मान कितना, तो AB का मान आ गया 2.1, AB हमको मालूम, मैंने एच हमको मालूम कितना 2.15 है ना बाबू, है। अरे एच आ गया ना। अब हमको ही चाहिए, क्योंकि हमको चाहिए क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, तो यल चाहिए ना। तो अब यल चाहिए तो लगाइए साइन थीटा, नहीं तो पाइथागोरस पर में लगाइए, तिरछी ऊंचाई बराबर लगाइए। अब तिरछी ऊंचाई लगाना चाहते हैं, तिरछी ऊंचाई लगाइए, नहीं तो पाई आर एल लगाइए। तो आइए हम लगा देते हैं साइन 45 लगा देते हैं। अब कहते हैं हम उतना रूट करते रहें, क्या रूट करते रहें, अब जानवे करते हैं काम भर, तो क्या है दिक्कत करेंगे। p/h, p के मान आ गया देखिए कितना BC, और h के मान कौची AC, साइन 45 के मान 1/BC का मान कितना 2.15, AC का मान हमको नहीं पता, तिरछी गुना, तो AC बराबर 2.15 और √2 आप कीजिएगा 2.15 और √3 का मान 1.41 हो जाएगा ना। अरे √2 का मान कितना 1.41। अब इसको गुना करने हम सीखेंगे, हमने नहीं सिखाएंगे, गुना करने आता है ने, वाह वाह वाह, यल के मान निकल जाएगा, तो है ना सही बात, यल के मान नहीं निकल जाएगा। अरे AC क्या है, AC क्या है, यल है, आ जाएगा यल, AC क्या है, यल है ना यल। अब आइए, सब खेला कर दिए हैं, चिंता नहीं करना, सब आ गया है, सब निकाल दिए हैं, कोई चीज़ बचा उचा है। अब खाली बचाए हुए पाई आर यल करने का हमको, हाँ कुछ बचा इसमें। अरे आर मालूम है, एच मालूम है,
2 पाई आर एच सब तो मालूम है, चिंता करे कोई बात नहीं। आइए, है ना सही बात। चलिए कौन कह रहा है, भवन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भवन का पृष्ठीय, भवन में क्या क्या है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भवन में बेलन है आओ, कौची है, शंकु, कौची है, अरे ये कौची है, आम, तो वो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हो बेलन का 2 पाई आर, आप कुछ होता है, अब शंकु का पाई आर एल, ये ना पाई आर एल। पाई का मान कितना रखना है, 3.14, क्वेश्चन में दे दिया है, कितना रखना है, तो पाई कॉमन ले लीजिए, पाई आर कॉमन ले लीजिए, पाई आर कॉमन ले लीजिए, पाई आर कॉमन लीजिए, बच गया 2h और प्लस कौची एल। पाई का मान 3.14, आर गुने 2.15, 2 एच के मान कितना 3.8 और यल के मान कितना बाबू, यल के मान अगले कितना 2.15 गुने 1.41। अरे जोरमी गोरमी सबकी आज थे हो जीताओ। अरे ये दोनों गुना करके ये दोनों जोरमी 38 दूना 76 काम होता है कि हो तुम काम। चलिए आप की पूछ रहे है, आयतन की पूछ रहे है, ऐसी 5 नंबर एते बउआ, ऊपरे ऊपरी 5 नंबर लगे यहाँ रनमा दो दे, ऐसा हिसाब पूछ देते बाबू। टाइमा एजा नहीं लगते, टाइमा एजा लगो, टाइमा एजा निकाले में लगो, नहीं लगो है, टाइमा एजा लगते, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब नॉलेज कहाँ है, साइंस त्रिकोणमिति से ले लिए है ना हो। हाँ हम तो टोटल पढ़े लिए है कि नहीं पढ़े लिए है, हमारे एगो है कि ऊपर नीचे हो रहा लोग जाओ, हो रहा है बाबू, सब पढ़ाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए पूछ रहा है कौची, भवन का कौची बताइए, आयतन बताइए, भवन का आयतन। भवन का आयतन है बेलन का आयतन, अब प्लस शंकु का आयतन हो जाएगा कि नहीं होगा। अब आइए बेलन का आयतन कौची पाई आर स्क्वायर, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जीता है। हमारा कॉमन कौची कौची है, पाई आर स्क्वायर, और कुछ हो नहीं, एच एच दोनों अलग है बाबू, एक का एच 3.8 है, इसका एच 2.15 है, ध्यान रखना है। एच प्लस 1/3 एच, एगो कर देते हैं बड़का एच, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करना है बाबू, पाई का मान 3.14 बोला, आर के मान 2.5 के होल स्क्वायर, एच के मान कितना 3.8 प्लस 1/3 एच के मान 2.15। अब आंसर बा आते 11 में है थे ना, आंसर बा है ना, पूरा चकाचक 11 बैठ के बना ही। अगला क्वेश्चन चलिए ना, हैं 5 गो क्वेश्चन पढ़ लिए, कहाँ ज़्यादा हम की बोले थे, 5-6 हिसाब से ज़्यादा चलने वाला लंबा लंबा नहीं चाह रहा है, देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन में दम है कि नहीं है, दम क्वेश्चन में दम है बाबू। ऐसे उठा पटक वाला क्वेश्चन नहीं दे दिया है। हम पहले बोले थे 5 नंबर का तैयारी हो रहा है, इस चैप्टर का 5 नंबर का तैयारी। चलिए आगे बढ़ें। लग रहा है कितना देरी से पढ़ा रहे हैं, और जबकि अभी 20 मिनट हुआ है ना, कितना टाइम हुआ है, कितना हो लो 10 मिनट हैं,
35 हो लो अभी। अच्छा अभी 45 क्वेश्चन करने। चलिए आइए अब कहें आइए बाबू छठा। छठा क्या कह रहा है देखिए, तो कह रहा है अभी क्वेश्चन बताएं, अभी तुरंत बताएं, अभी तुरंत बताएं क्वेश्चन। कह रहा है कि 77 डेसीमीटर ऊंचाई का एक टेंट लंबित बेलन का आकार का है। देखिए खाली चाप लिख देते हैं बस, बाकी कुछ करेंगे नहीं। आइए 77 इंच का एच दिया है बाबू, ऊंचाई दिया है ना, एच दिया है, एच दिया है कितना दिया है 77 डेसीमीटर, एच दिया है, एच दिया है 77 डेसीमीटर। इसको 10 से भाग दीजिएगा, कोचिंग बदल जाएगा मीटर में, कोचिंग बदल जाएगा मीटर में, 10 से भाग दीजिएगा कोचिंग बदल जाएगा मीटर में, आ जाएगा 7.7 मीटर। आइए इसका व्यास, अब दिया है व्यास दिया है बाबू, तो व्यास दिया है कितना, व्यास दिया है जिसका व्यास दिया है कितना है 36 मीटर। 2r बराबर 36, तो r बराबर 18, इसका r आ गया कितना 18 मीटर आ गया। अब देखिए इस पर एक शंकु अध्यारोपित है, कौची अध्यारोपित है, इसका ऊंचाई दे दिया है, कौची दिया है ऊंचाई दिया, ऊंचाई दिया कितना दिया है 44 डेसीमीटर, 44 डेसीमीटर। इसको 10 से भागा देंगे 4.4 मीटर, 10 से भागा डेसीमीटर में 10 से भागा देंगे कौची बदल जाएगा मीटर में, 4.4 मीटर। अब आ जाइए अध्यारोपित है, बताइए टेंट के कैनवास का क्षेत्रफल। तो कैनवास का क्षेत्रफल देखिए, कैनवास का क्षेत्रफल। अब देखिए आपको क्या क्या दे दिया है पहले ही बताइए। आपको 4.4 ये दे दिया है, आर बार कितना दे दिया 18 मीटर। एल नहीं निकल जाएगा, एल निकल जाएगा, एल निकलिएगा, ये हमको मिला हुआ, ये मिला हुआ, एल नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना। अब कैनवास का क्षेत्रफल में कौची बेलन का, कौची बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल हो जाएगा। पाई आर कॉमन लीजिए, पाई आर कॉमन 2h प्लस एल। अब जो मनवा दिया था दीजिए 3.14 22/7 दिया है, 22/7 गुने कितना आर के मान 18, 2 गुने एच के मान कितना 77 प्लस ये एल के मान जो आएगा वहाँ से, एल के मान जो आएगा हो जाएगा, एल के मान जो भी आया, जो भी बॉक्स में आया एल के मान हो जाएगा। अब कह रहा है क्या 3.50 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर की धरती। जितना ये आ गया इस सॉल्व करके कुछ तो आएगा ना कि नहीं आएगा। अरे यहाँ से धरिएगा एल का मान तो सॉल्व करके कुछ तो आएगा बॉक्स। अब बॉक्स आ गया, अब पूछ रहा कि कितना रुपया लगेगा इसको क्या करने में, टेंट लगाने में। तो टेंट का खर्च, टेंट का खर्च बराबर जितना ही बॉक्सबा आया और गुने कौची में आएगा, मीटर स्क्वायर में, कौची में आएगा मीटर स्क्वायर में ना, और गुने कितना रुपया 3.5 रुपये प्रति मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर। टेंटवा गुने कितना 3 रुपया 50 पैसा कीजिएगा, कौची आ जाएगा आंसर। आगे चलिए क्या
क्योंकि लंबा हिसाब ऐसे कोई उपाय नहीं हो। हिसाब है बाबू तगड़ा तगड़ा, तो हम तो घिंचबे न करबो, है ना हो। देखिए हिसाब कुल है बाबू, कुल 5 नंबर का हिसाब है। कोई 1-2 नंबर में पूछे वाला हिसाब अब 1-2 नंबर में ये सब पूछेगा, इतना देरी टाइम लगाएगा। इसमें लगेगा कम से कम 10 मिनट टाइम, और वहाँ टाइम दिया है 1 नंबर का, तो 1 नंबर मतलब 30 सेकेंड। 30 सेकंड में बनेगा ये? कोई बना देगा 30 सेकंड में? 30 सेकंड बाबू ये भी निकालते निकालते 30 सेकंड बीत जीतो है ने, ये निकालते निकालते 30 सेकंड बीत गलो। एल का मान आएगा पॉइंट में, ठीक है। एल का मान कुछ में आएगा, देखिए ना 4.18 के स्क्वायर प्लस 4.4 के 18 का स्क्वायर 324, 44 का स्क्वायर 1600, अब मैंने 1664 कितना है, 44 का स्क्वायर 4 चौक 16 के 4 चौक 16 दूनी 32 1 33 और 16 3 19 1936 कितना अगले 1936 जीते। 4 का स्क्वायर 16 4 चौक 16 दूनी 32 32 1 33 33 के बाकी 3 और 4 का स्क्वायर 16 3 19, ठीक है। कितना अगले 9 5 14 2 1 3 300 इतना ना अगले बाबू 24 10 34 34 5 हैं 24 10 34 34 10 44 33 नहीं आएगा, 43 नहीं आएगा हैं। अब 43 अगले मतलब कितना आते एल के मान 19 के वर्गमूल 361 18 पॉइंट कुछ आए बाबू 2-3 मान लें। आंसर में हो सके एक अंक डिफर आ जाए, नहीं कहीं क्योंकि एक्यूरेट है ना दल के, हाँ तो 18 पॉइंट कुछ ही थी ने। अब वहाँ धार में 18 पॉइंट कुछ और गुना कर में आंसर में पॉइंट के बाद क्या आएगा, पॉइंट के पहले ने ठीक आएगा, पॉइंट में हो सकता है एक अंक ज़्यादा आ जाएगा अंक, उसके कोई मायने नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए जरिए करा 3.3 मीटर ऊंचाई का एक टेंट लंबवृत्तीय बेलन के रूप का है। इसके व्यास 12 सेंटीमीटर ऊंचाई इतना है। इस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आधारोपित है। सेम क्वेश्चन है, टेंट का कैनवास का क्षेत्रफल। सेम क्वेश्चन अभी जो बताए हैं सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है ना, पूरा सेम, कोई अंतर नहीं। वो क्षेत्र रुपया वाला पूछा था, यह रुपया वाला पूछा है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बेलनाकार टप जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और लंबाई 9.8 सेंटीमीटर है, पानी से क्या है भरा है। लंबवृत्तीय शंकु के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, डुबा दिया जाता है। यदि अर्धगोले की त्रिज्या इतना है, ऊंचाई इतना है जो अर्धगोले के बराबर है, ऊंचाई मैंने आर है, ऊंचाई क्या है आर है, अर्धगोला के बराबर, अर्धगोला से बाहर है, मैंने आर बराबर दिखना चाहिए, क्या है आर है, मैंने अर्धगोला के बारे में 5 सेंटीमीटर दे दिया, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो टप में अभी बताएं टप के बच्चे पानी का आयतन है ना, वही क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कर एक कैप्सूल वाला अभी तुरंत बताएं, कैप्सूल का क्वेश्चन अभी तुरंत बताएं। देखिए दवा का एक कैप्सूल जैसा कि चित्र दिया गया है, बेलनाकार का आकार का है, दोनों सिरा पर अर्धगोला आरोपित है, कैप्सूल की लंबाई दिया है, व्यास दिया है, पीछे क्षेत्रफल पिछ रहा है। पीछे क्षेत्रफल क्या कर रहा है, तो बेलन का पीछे उस कैप्सूल में 2 चीज़ होता है, कौन चीज अर्धगोला, तो दुगुने अर्धगोला और प्लस बेलन का पृष्ठीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई बर्तन खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसका ऊपरा सिरा खोखला बेलन अध्यारोपित है। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आंसर दे देगा। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आओ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा।
वो बाहरी आंतरिक लिखा है ना, खाली आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें ये फालतू दे दिया है। देखिए आपको कुल चीज़ दिया, देखिए सब कुछ दे दिया है ना, खाली लिखिएगा बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बर्तन में कौची है, एक अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय, काम हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन चले ना, नहीं चले, रह दीजिए 10 को हो गया नहीं, कल लगता है तो खींच देंगे, तो क्या कल खींचा जाएगा। चलिए ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में दम है बाबू, ऊपर वाला क्वेश्चन हवाई वाला क्वेश्चन नहीं है। घर पर जाके 10 गो दिए हैं, 10 गो बनाने में आपको कम से कम 2 से ढाई घंटा से ऊपर लगेगा, कम से कम 2 से ढाई घंटा बाबू, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको 20 मिनट से कम लगने वाली नहीं है, 20 मिनट 10 मिनट से कम लगने वाली। और यह चलते कह रहे हैं कि क्वेश्चन को आप क्या करना, खूब रिवीजन कीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में 5 से 7 मिनट में क्या करना है, बनाना है। ठीक है, चलिए आप लोगों की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।